अस्सलाम वालेकुम अजीज नाजरीन। प्रोग्राम इल्मी गपशप में प्रोफेसर अजहर हादी साहब की खिदमत में हाजिर है। आज भी हम आपके लिए मुनफरिद मालूमात ढूंढ लाए हैं। आज की मालूमात के अंदर हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि दिलीप कुमार और लता मंगेशकर एक दूसरे से 13 साल लगातार क्यों नाराज रहे। 13 साल का नाजरीन लंबा अरसा होता है, और फिल्म इंडस्ट्री में इकट्ठे ही काम करना और फिर एक दूसरे से बात ना करना। तो ये हम ढूंढ लाए हैं कि आखिर क्या वजह है कि 13 साल एक दूसरे से नाराज रहे। तो नाजरीन, ये अगर आपने जानना है तो फिर आप हमारा प्रोग्राम जरूर सुने। अब ये 1957 की बात है, फिल्म मुसाफिर बन रही है। फिल्म मुसाफिर के सेट पे दिलीप कुमार साहब मौजूद हैं, और जब एक अक्सबंदी होगी एक सीन की, तो उसके बाद दिलीप कुमार जो है वो सुस्ता रहे हैं एक जगह पर बैठकर। अब जब एक जगह बैठकर सुस्ता रहे हैं तो उनके साथ जो फिल्मी मौसीकार है ना, जो उनके साथ फिल्मी मौसीकार हैं, वो है सलल चौधरी। अब सलल चौधरी जो हैं वो फिल्मी मौसीकार हैं। दिलीप कुमार सेट पर बैठे हुए हैं और दिलीप कुमार जो हैं वो गुनगुनाई जा रहे हैं। अब सलल चौधरी के लिए बात बड़ी हैरत अंगेज है कि एक बंदा जो फिल्मी दुनिया में बतौर हीरो आ रहा है, वो गायकी भी कर रहा है। सलल चौधरी तसल्ली से उनकी गायकी को सुनते रहे। जब उन्होंने तसल्ली से सुन लिया तो उन्हें पता चला कि दिलीप कुमार तो सुरों में गा रहे थे। अब जब दिलीप कुमार ने वो गुनगुना लिया तो सलल चौधरी ने उनको कहा कि आप तो सुर में गा लेते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, कभी कभी सुर को सुर से मिला लेता हूं, ऐसा नहीं है कि मैं को गायक हूं। लेकिन सलल चौधरी जो फिल्म मुसाफिर थी, वो उसके अंदर ये पक्का फैसला उन्होंने कर लिया कि लता मंगेशकर के साथ एक गाने में वो दिलीप कुमार की इसी आवाज को फिल्माने जाएंगे। अब ये बात उन्होंने दिलीप कुमार को बता दी। अब दिलीप कुमार जाहिर है अपने काम को मुकम्मल करने के आदी थे, और उनके अंदर ये बात रखी गई थी कि जो काम भी उन्हें दे दिया जाए वो उसे परफेक्ट करते थे। अब उसके लिए उन्होंने रियाज शुरू कर दिया, और जो गीत उन्होंने गाना था उस पर उन्होंने पूरी मशक करनी शुरू कर दी। रियाजत कर रहे हैं। ये बात कहीं ना कहीं चलती हुई लता मंगेशकर तक चली गई। अब लता जी को जब पता चला कि जी मेरे साथ एक नौसिखिया आने वाला है, तो ये बात उन्हें कुछ अच्छी न लगी, क्योंकि ये उनका फिल्मी कैरियर का अरूज है। एक गलती भी अगर किसी गायक से हो जाए तो दुनिया की नजर में तो वो क्रश हो जाएगा, वो गिर जाएगा। अब लता जी के दिल में ये ख्याल आया कि नहीं, बिल्कुल भी ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि ये जो एक नौसिखिया बंदा है वो मेरे साथ आ जाए और आके वो गाना गाए। जाहिर है लता जी का कैरियर है। इसी तरह लता जी को ये भी है कि मैं एक गायक और मेरे साथ एक नया बंदा आकर गाए। तो लता जी को ये अच्छा ना लगा, और लता जी ने सलल चौधरी को जाकर कहा कि जनाब, ये आप दिलीप कुमार को क्यों मेरे साथ गाना गाने के लिए ला रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी वो गा लेते हैं, और आपको पता है कि वो अपने काम में बड़ी महारत रखते हैं, तो वो आपके साथ गाएंगे। आखिर ना चाहते हुए भी लता जी को दिलीप कुमार के साथ ये गीत गाने के लिए राजी कर लिया गया। कुछ दिन रिहर्सल चलती रही, और आखिर जिस दिन फाइनल गीत की रिकॉर्डिंग थी, उस दिन जब दिलीप कुमार लता जी के साथ गाना गाने लगे, तो लता जी ने जानबूझ के कई सुरों को एक ही कैले मात्रे में गा दिया, यानी कई सुरों को मिलाकर एक ही मात्रे में जानबूझ के गा दिया। अब दिलीप कुमार जाहिर है उनके सामने तो बच्चे हैं, इतनी बड़ी गुलकार हैं, इतनी बड़ी सिंगर हैं, अब लता जी के सामने दिलीप कुमार कैसे पर मार सकते हैं। आखिर वही हुआ कि दिलीप कुमार साहब उनके सामने दब गए। अब दिलीप कुमार साहब को पता चल गया कि ये सारा कुछ जानबूझ के किया गया है। अब तक इसके बारे में मशहूर साफी हिंदुस्तान के हैं राजू भारतन, उन्होंने भी कहा है कि ये काम जानबूझ के लता जी ने किया ताकि वो इनको ये बता सकें कि तुम मुझसे कमतर हो, तुम मुझसे गायकी में छोटे हो। तो इसकी वजह बयान करते हैं दिलीप कुमार। वो कहते हैं कि ये 1947 क्या जमाना था। अब देखिए ना, ये फिल्म बन रही 1957, और जो मैं अब मजीद वाकया सुनाने जा रहा हूँ ये 1947 का वाकया है। और लता जी जो है वो उस वक्त फिल्म इंडस्ट्री में अपना मुकाम बना रही, जबकि 43-44 के जमाने में दिलीप कुमार यानी यूसुफ खान जो है वो अपना मुकाम बना लिया था उन्होंने, और वो मशहूर हो चुके थे। अब उनके कदम जम गए। तो लता जी जब वहां आई, तो अब लता जी के बारे में उन्होंने उस वक्त ये कह दिया कि जो महाराष्ट्र के लोग हैं ना, क्योंकि लता जी महाराष्ट्र से थी, उन्होंने कहा ये जो महाराष्ट्र के लोग होते हैं ना, इनके गाने के अंदर से दाल भात की महक आती रहती, दाल भात महसूस होता रहता है।
यानी उनका मकसद ये था मुहावरे का कि इनके बोलचाल के अंदर शीन काफ दुरुस्त नहीं है, इनके लबो लहजा ठीक नहीं है जैसे मुसलमानों का था, या जैसे दलीप कुमार की अच्छी उर्दू थी। अब ये बात जो है ना बहुत बुरी लग गई थी लता जी को। अब लता जी कहती हैं कि ये बात मुझे भूलती ही नहीं थी, और तो और लता जी ने इस फिक्रे को सुनने के बाद अपने तलफ़ुज़ दुरुस्त करने के लिए एक मौलवी साहब से बाकायदा कायदा पढ़ा। ये जो हम मुसलमान जो है अपने घरों के अंदर बचपन छोटे बच्चों को कायदा पढ़ाते हैं, अलिफ बा वगैरह वाला, तो वो कायदा लता जी ने पढ़ा और अपने शीन काफ को दुरुस्त किया, जिसके अंदर काफ का इस्तेमाल है, हा का इस्तेमाल है। इन अल्फाज को दुरुस्त किया ताकि उनकी गायकी के ऊपर कोई सवाल ना उठे। और आज वो वक्त था लता जी के पास कि वो दलीप कुमार को उनकी कही हुई बात का मजा चखा सकती थी, इसलिए उन्होंने खूब मजा दुरानी रिकॉर्डिंग चिखाया और दलीप कुमार को चारों खाने चित कर दिया। यूं दलीप कुमार ने गाना गाने से तो जिंदगी भर के लिए माजरत कर ली, लेकिन उनके दिल में ये बात बैठ गई कि लता जी ने जानबूझकर उनकी तस्लील की है। यूं दोनों के बीच में 17 साल और कुछ लोग कहते हैं 13 साल बोलचाल बंद रहा। यानी 13 साल के बाद तो उनकी जिंदगी में ये हो गया ना कि उन्होंने कहीं ना कहीं मुलाकात कर ली और मामूली बोलचाल जारी हो गया। लेकिन ये कुछ लोग ये कहते हैं कि 17 साल के बाद बाकायदा उनके ताल्लुकात बहाल हो गए। नाजरीन, यही प्रोग्राम आपकी खिदमत में आज पेश करना था। दो लीजेंड्स के बारे में आपको बताना था कि वो भी एक दूसरे से गुस्सा हो जाते हैं। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आए तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को शेयर भी क्या करें। इंशाल्लाह ऐसी वीडियोस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।